इंटीग्रेशन इस टाइप का हो, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आई इंटू डी। यदि आपका इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन हो तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे लेट पी एक्स प्लस क्यू है ना, ये आपका देखिए लीनियर है, ये आपका क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना। तो यदि आपका ये लीनियर हो और ये आपका क्या हो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो तो इसका तरीका क्या है आपका, क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू ए इंटू डी सी ऑफ कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अब प्लस अनदर कांस्टेंट बी। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करेंगे, फिर हम लोग x का कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, अभी मेथड बता रहे हैं है ना। और इससे हम लोग क्या करेंगे a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जब a और b का वैल्यू आपको आ जाएगा वो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, बल्कि इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा और ये जो वैल्यू यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो आपका इस टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन होगा वो आपका इजी होगा। ठीक है, तो ये आपका टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप फर्स्ट। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन दे रहे हैं, हर एक टाइप पर जो है क्वेश्चन देते चल रहे हैं इंपॉर्टेंट टाइप का। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, यदि आपका क्वेश्चन हो, फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिया हुआ है 6 प्लस एक्स स्क्वायर 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर आई इंटू आपका dx है ना। यदि आपका इंटीग्रेशन इस टाइप का हो, इसको मिटा दें। जैसे आपका है देखिए 6x प्लस 5 होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, लेट 6x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू डी सी ऑफ दिस। डीसी क्या होगा, देखिए 6 का 0 x का 1 माइनस कितना हो जाएगा 4x प्लस अनदर कांस्टेंट b। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। नहीं, आप क्या करेंगे, आप इसको 6x प्लस 5 इज इक्वल टू a माइनस कितना हो गया 4a इंटू एक्स प्लस आपका हो गया b, यानी आपका हो गया 6x प्लस 5 इक्वल टू a प्लस b माइनस कितना हो जाएगा 4a इंटू आपका हो जाएगा x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे। उससे आपका क्या होगा, दो इक्वेशन फॉर्म होगा, दोनों से हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, यानी आपका हो जाएगा, यहां लिख रहे हैं, यानी आपका हो गया कितना a प्लस b इज इक्वल टू आपका हो गया 5, दूसरा क्या हो गया माइनस 4a इज इक्वल टू आपको कितना हो गया 5 है 6 है नहीं, तो a इज इक्वल टू आपका हो गया -3/2। अब a का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख दें, तब कितना, ये तो यहाँ पर रख दें, तब कितना होगा देखिए, तो -3/2 प्लस b इज इक्वल टू कितना होगा 5, यानी b इज इक्वल टू होगा 5 प्लस 3/2, तो कितना हो गया 13/2। तो a और b का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो गया। a इज इक्वल टू आपको आ गया -3/2, b इज इक्वल टू आपको आ गया कितना 13/2। ठीक है, अब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, a और b का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पुट कर देंगे।
यानी आपको आगे कितना, चलिए तो आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू आपका है -3/2 -3/2 इंटू 1 माइनस 4x और प्लस कितना होगा 13/2 होल डिवाइड बाय कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 4x सॉरी 6 प्लस कितना है 6 प्लस x अब माइनस आपका जो है 2x स्क्वायर आई इंटू कितना हो जाएगा dx होगा। फिर से बतला दे, देखिए फिर सब रिपीट कर रहे हैं। ये आपका आपने मान लिया 6x प्लस 5 बराबर a इंटू डी सी और इसका dc करते हैं, ठीक है। तो 6 का dc क्या होगा 0, x का dc क्या होगा 1, 2x स्क्वायर का dc क्या हो जाएगा 4x। तो देखिए कितना हो गया 1 माइनस 4x हो गया। अब प्लस अनदर कांस्टेंट b हो गया। अब इसको हमने ब्रैकेट को हटा दिया, तब ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा a माइनस 4a इंटू एक्स प्लस क्या हो गया b हो गया। नहीं, अब देखिए कांस्टेंट को एक साथ रख दीजिए तो a प्लस b हो गया। अब माइनस कितना हो गया 4a इंटू एक्स हो गया। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करें x के कोफिशिएंट को इक्वेट करें, फिर कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट करें। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है आपका -4a, यहाँ पर कितना है आपका 6 है, तो आपका हो गया -4a बराबर 6, तो a इक्वल टू कितना हो गया -3/2। फिर देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब a का वैल्यू कितना दिया -3/2, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/2। समझ में आए, हो गया क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे a का वैल्यू यहाँ रखेंगे, b का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो आपका किसका वैल्यू आ गया 6x प्लस 5 का ये वैल्यू हम लोग देखिए यहाँ पर रख दें। कोई दिक्कत आगे समझ में। चल अभी इसके बाद तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए आपका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका अलग अलग कर दे, यानी -3/2 को आप बाहर कर दीजिए, 1 माइनस आपका हो गया 4x अपॉन कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस x माइनस आपका हो गया 2x स्क्वायर इंटू dx हो गया, प्लस आपका कितना होगा 13/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। समझ में आया। अब इसको हम लोग सुविधा के लिए क्या करें, इसको I1 मान लें, इसको हम लोग I2 मान लें। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन आपको इजी होगा कि पार्ट बाय पार्ट बना के फिर वहां पर वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो उसमें नीचे होल स्क्वायर कर देना, किसमें सेकंड पार्ट करेंगे बाद में, ठीक है। हाँ होल स्क्वायर बनेगा और कैसे बनेगा है ना, करेंगे। तो आप यहां ध्यान दीजिए I बराबर क्या हो गया I1 प्लस I2। अब हम लोग I1 पहले लेके चलते हैं, -3/2 है, 1 माइनस 4x हो गया होल डिवाइड बाई अंडर रूट 6 प्लस x माइनस कितना हो गया 2x स्क्वायर इंटू dx हो गया। नहीं, अब हम लोग क्या करें तीन साइड वाले को पुट कर दें। आप पुट कर दीजिए 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू d, कितना हो गया 1 माइनस 4x i इंटू हो गया dx इज इक्वल टू कितना हो गया d। आया समझ में। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख दें, -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई कितना हो जाएगा √t। मतलब ये समझ में हमने क्या किया, इतना बराबर t मान लिया। इसको आप क्या लिख सकते हैं -3/2 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -12 i इंटू आपका हो गया dt, यानी आपका हो गया -3/2 t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2। 2 से 2 आपका समाप्त हो गया, तो आपका हो गया कितना -3 अंडर रूट कितना होगा 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर। क्या बोल रहे हो, समझ में सही है। बराबर आप जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
I1 इज इक्वल टू आपका हो गया कितना, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दीजिए, क्या होगा, तो I1 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, -3 अंडर रूट 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर, ये I1 हो गया। नहीं, अब हम लोग चल रहे हैं किसमें, I2 कितना है, 13/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ -2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस x/2 माइनस आपका कितना होगा 3 होगा, I इंटू आपका कितना हो गया dx हो गया, ठीक है, यानी आपका हो गया कितना 13/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये आप -2 को रखने दीजिए, ध्यान दीजिएगा, जिनको माने दिक्कत है होल स्क्वायर लाने में समझिएगा, जैसे आपका इसको हम a-b का होल स्क्वायर के रूप में लाना चाहते हैं, कैसे लाएंगे, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर तो आपका है माइनस क्या होता है 2 आपके पास नहीं है, x है तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab, b बराबर कितना हो गया 1/4, तो आपको क्या होना चाहिए b स्क्वायर, आपके पास नहीं है, क्या करेंगे उतना ऐड करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, अब पहले से आपका क्या दिया हुआ है -3 I इंटू हो गया आपका dx, ठीक है, नोट कर लीजिए, ये आपका हो गया, ये नोट समझ में, 13/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, आप देखिए आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना है आपका -2 को आप बाहर नहीं कर सकते थे, √2 या -2 रख दीजिए भी, ये आपका हो गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, अब माइनस कितना हो जाएगा देखिए 16 अब प्लस 3 कितना हो जाएगा 48, 7/2 का होल स्क्वायर माइनस ना 7/2 का होल स्क्वायर, अब इस माइनस को हम लोग क्या करेंगे अंदर ले जाएंगे, √2 को हम लोग बाहर ले आएंगे, 2√2 हो जाएगा, x स्क्वायर सही है 1/4 हो गया, चलिए, यानी आपका जो हो गया, अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ से लिख रहे हैं, यानी आपका ये आपका 2 को हम लोग क्या करते हैं बाहर लाते हैं, माइनस तो बाहर नहीं आ सकता है, तो 2 को हम लोग क्या करते हैं बाहर लाते हैं, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 13 कितना 2√2 होगा ना, ये आपका देखिए √2 बाहर आ जाएगा, तो अब इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन आपका हो जाएगा कितना अंडर रूट, ये अंडर रूट है आपका, देखिए कितना माइनस को ले जाएगा, ये आपका 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आपका होगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए, अब आपका देखिए ये फॉर्म में आ गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी आप इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 13 अपॉन 2√2 इंटू साइन इनवर्स कितना होगा x माइनस 1/4 अपॉन 7 कितना 2 ना, ये हो गया, या इसको और लिख दीजिए तो 13 आपका हो जाएगा 2√2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 4x माइनस 1 अपॉन 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा, इसे 2 से 2 कटेगा तो 2 रह जाएगा, है ना, ये आपको होगा, तो इसलिए आपका टोटल I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, यानी आप लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 बराबर आपको आया था -3 अंडर रूट 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस आपका हो गया कितना 13/2√2 साइन इनवर्स कितना हो गया 4x माइनस 1 अपॉन 14
प्लस कांस्टेंट सी, यही आपका आंसर आया समझ में। होल स्क्वायर बनाना जरूर जान जाइएगा, होल स्क्वायर का बहुत यूज है सब जगह। ओके, समझ में आया कि दिक्कत है कहीं। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इसी टाइप का दूसरा, ये तो आपका डिवाइड में हो गया। अब यदि आपको जो है इनटू में आ जाए, प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए, तब कैसे लिखेंगे देखिए। सेकेंड आपका कहता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 i2 आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 i2 कितना है dx। यदि आपका इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक है ना, क्या करेंगे आप, मान लेंगे लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू डी सी ऑफ x, कितना हो गया 4x प्लस 2 प्लस आपका हो जाएगा अनदर कांस्टेंट b, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान, ठीक है। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू आपका होगा 4a इंटू एक्स प्लस आपका हो गया 2a प्लस आपका हो जाएगा b। हमने क्या किया, ब्रैकेट को हटा दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या है, x के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स। इक्वेटिंग लिख भी सकते हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x and constant term, ठीक है, आप इक्वेट कर सकते हैं। यानी आपका हो गया 4a इज इक्वल टू आपका हो गया 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है, तो a बराबर आपका हो गया 1/4 होगा ना पहला। दूसरा आपका क्या है, आपका 2a प्लस b, 2a प्लस b बराबर आपका कितना दिया हुआ है 2। यहां ध्यान दीजिएगा 2a प्लस b है, कांस्टेंट टर्म है, इधर कांस्टेंट टर्म कितना है आपका 2 है, यानी आपको आ गया 2a प्लस b बराबर इक्वल टू 2, ठीक है। अब a का वैल्यू आप यहां से रख लीजिए, तो 2 into 1/4 प्लस b बराबर कितना होगा इक्वल टू 2, इसको आप कट कर दीजिए, तो b इज इक्वल टू आपका हो गया 2 minus 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2, नोट कर। तो आपका b बराबर आपको आ गया कितना 3/2, नोट। Now substitute the value of a and b in equation 1, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 1/4, ये कितना हो गया 4x प्लस 2 प्लस आपका हो गया कितना 3/2। चलिए अब ये वैल्यू हम लोग x प्लस 2 का जो इंटीग्रेशन में दिया हुआ है हम लोग उसमें रखेंगे, यानी आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, इसके स्थान पर ये वैल्यू रखें 1/4, ये हो जाएगा 4x प्लस 2 और प्लस कितना हो गया 3/2 हो जाएगा ना, इनटू आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस आपका होगा 2x प्लस 1 और इनटू आपका हो जाएगा 3x। नोट हमने यहां पर इसका वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको आ गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 इनटू आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इनटू हो गया dx प्लस आपका हो गया कितना 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस आपका हो गया 2x प्लस 1 इनटू आपका हो गया dx, ठीक है। इसको आप i1 मान लीजिए, इसको आप जो है i2 मान लीजिए, या आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है।
I1 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है कितना 4x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ कितना है आपका 2x स्क्वायर प्लस आपका है 2x प्लस 1 I इंटू dx। आप पुट कर दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो कितना हो गया आपका देखिए तो 4x प्लस 2 I इंटू आपका हो गया dx दैट इज इक्वल टू dt। तो ये आपका जो I1 इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट t इंटू कितना हो गया dt दैट इज इक्वल टू t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 दैट बिकम्स क्या होगा 2/3 t का वैल्यू रख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस आपका हो जाएगा होल पावर कितना हो जाएगा 3/2। देखिए नहीं समझ में आया बताइएगा फिर से रिपीट करेंगे। ये क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया हम लोग, इसका इतना बराबर क्या मान लिया t मान लिया, इसका dc कितना हो गया 4x प्लस 2 dx बराबर dt। देखिए 4x प्लस 2 इंटू dx बराबर क्या हो गया dt और इतना वो आपने क्या माना था t, तो क्या हो गया आपका रूट t। नहीं तो ये आपका कितना हो गया √2 इंटू dt। रूट का मतलब t का पावर 1/2 तो आपका कितना होगा 3/2 अपॉन 3/2। अब t का वैल्यू हम लोग नोट करते हैं I2 में। नाउ I2 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ तो x स्क्वायर प्लस आपका x प्लस 1/2 I इंटू कितना हो जाएगा dx होगा ना। आप √2 को चाहे तो बाहर कर दीजिए स्क्वायर रूट से, यानी आपका हो गया 3√2 डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 I इंटू dx कितना बराबर I2 बराबर। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे होल स्क्वायर के रूप में ले आए, यानी आपका हो जाएगा इसको कट करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 3/√2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया x स्क्वायर प्लस आपका हो गया 2 इंटू x इंटू 1/2 अब प्लस कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस पहले से आपका क्या दिया हुआ है 1/2 इंटू आपका हो गया dx, यानी आपका कितना हो गया 3 डिवाइड बाई आपका हो गया √2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस हो गया 1/4 प्लस हो गया 1/2 और इंटू आपका हो गया dx। नोट कर बिटा दे, यानी आपको जो है I2 बराबर हो गया, देखिएगा इसको हम बता दे रहे हैं, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर I2 इज इक्वल टू आपका हो गया कितना 3/√2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/2 पावर आपका 2 हो गया माइनस कितना हो गया 1/2 माइनस 1/4 कितना हो गया 1/4, यानी आपका हो गया प्लस 1/2 का होल स्क्वायर I इंटू आपका हो गया dx। अब देखिए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं है ना, x/2 x अंडर रूट x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस फॉर्मूला याद होनी चाहिए। नहीं खाली यही 3 फॉर्मूला मेन होता है जो बोलने का होता है, ये याद है तो समझ जाए। चलिए तो आपका हो गया I2 इज इक्वल टू हो गया 3/√2, ये आपका हो गया कितना x प्लस 1/2 नहीं डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ये पूरे हो जाएगा आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस हो गया 1/4 है ना प्लस a स्क्वायर कितना है 1/4 यानी 1/8 हो जाएगा और इंटू हो गया log
मॉड भी दे दीजिए, क्या हो जाएगा x, तो x प्लस 1/2 प्लस आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 है ना, प्लस c तो बाद में जोड़ेंगे। ये आपका I2 है ना। अब क्या करेंगे, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन आपका होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 आपको आया था 2/3 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल पावर कितना हो गया 3/2 प्लस आपका हो गया 3/√2 पूरे लिख दीजिए, है ना। आपका हो गया 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 4 I इंटू आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया 4x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1/4 लिख सकते हैं आप। प्लस हो गया 1/8 इंटू लॉग मॉड दे दीजिए, कितना हो गया x प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस कितना हो गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4। अब प्लस कांस्टेंट क्या हो गया c, बड़ा हो गया नहीं, ये तो बड़ा हो गया यानी 4 हो जाएगा नहीं, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यदि आपका कोई इंटीग्रेशन आ जाए a sin x प्लस b इंटू कॉस x अपॉन c इंटू कॉस x प्लस d इंटू साइन x, है ना, d इंटू साइन x इंटू dx। यदि आपका ये हो जाए तब क्या करेंगे, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, नॉमिनेटर बराबर, ये आपका नॉमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। तरीका ये है, नॉमिनेटर को हम लोग m से इंडिकेट करते हैं, तो आपका हो गया a इंटू डिनोमिनेटर प्लस d इंटू dc ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस आपका जो हो जाए बस इतना आ जाए b इंटू dc ऑफ डिनोमिनेटर, तो ही कांस्टेंट को समझ में आया। यदि आपका इस टाइप का कोई भी इक्वेशन आपको आ जाए तो आप क्या करेंगे, नॉमिनेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू dc ऑफ डिनोमिनेटर, या ऐसा भी कर सकते हैं a इंटू dc ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, दोनों से आपको आ जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला यदि याद रखिएगा तो आपका इजी बनेगा नहीं। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, नोट कर लीजिए, टाइप जरूर याद रखिए दिमाग में, कल इंटीग्रेशन इतना जो हार्ड होता है बाद में, है ना, जब टाइप नहीं याद रहेगा तो। हो गया, चलिए अब इस टाइप का देखिए हम जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं आपको, अपने आप बन जाएगा, है ना। यानी आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 3 into cos x, 3 into cos x प्लस 2 into sin x होल डिवाइड बाई 2 into sin x या 4 into sin x प्लस 5 into cos x I into आपका dx, ठीक है। अब देखिए इसी में यदि नॉमिनेटर नहीं रहता, ओनली डिनोमिनेटर रहता, तब दूसरा क्वेश्चन हो जाता। यदि मान लिया ये नहीं होके ओनली आपका 1 बाई इतना हो जाता, तब क्या होता, तब दूसरा मेथड हो जाता, लेकिन इसमें वो मेथड हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो यदि आपका इस टाइप का है तब क्या करेंगे, लेट 3 into cos x प्लस 2 into sin x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइन एक्स प्लस 5 इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू dc ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा 4 इंटू कॉस एक्स माइनस क्या होगा 5 इंटू साइन एक्स होगा, बोलिए नोट कर।
समझ में आया? हाँ, इसको नोट कर। अब हम लोग क्या करें, ब्रैकेट को हटा दें, तो आप लिख सकते हैं 3 इंटू कॉस एक्स प्लस आपका होगा 2 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 4a आई इंटू आपका हो गया साइन एक्स प्लस आपका होगा 5a इंटू आपका हो गया कॉस एक्स प्लस आपका हो गया 4b इंटू आपका हो गया कॉस एक्स माइनस आपका हो गया 5b आई इंटू आपका हो गया साइन एक्स, है ना। अब हम लोग क्या करें, साइन और कॉस जो है कॉमन ले, हमने क्या किया, ब्रैकेट को हटा दिया। अब साइन को अलग कॉमन ले ले, कॉस को अलग कॉमन ले ले, यानी आप अगले स्टेप में लिख सकते हैं 3 इंटू कॉस एक्स प्लस आपका होगा 2 इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, आप साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, तो आपका कितना होगा, देखिए ये और ये आपका कॉमन आ जाएगा, यानी आपका हो गया 4a माइनस आपका क्या हो गया 5b प्लस cos x कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, आपका हो गया 5a प्लस आपका हो गया 4b। ठीक है, इतना हर एक क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा। अब क्या करें हम लोग, साइन के कोफिशिएंट को और cos के कोफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करें, दोनों तरफ equating on both sides by the coefficient of sin x and cos x, we get क्या हो सकता है आपका, देखिए sin x का हो गया 4a माइनस आपका हो गया 5b इज इक्वल टू 2, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा आपका क्या होगा 5a प्लस आपका हो जाएगा 4b इज इक्वल टू आपका हो गया 3, इसको आप इक्वेशन 2 मान। अब क्या करेंगे, दोनों से हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए इसको यदि हम लोग क्या करें 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें, नहीं तो देखिए आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 16 प्लस कितना हो जाएगा 25 प्लस 16 कितना हो गया 41, यानी आपका हो गया 41 इंटू a इज इक्वल टू कितना हो गया 8 प्लस 50 कितना हो गया 23। देयरफॉर a बराबर कितना हो गया 23 अपॉन कितना 41, तो a आपको a आ गया। अब a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए, तब b का वैल्यू आ जाएगा, कितना है 2/41, a का वैल्यू 1 या 2 में रख दें किसी में भी, तो b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2/41, नोट कर। चलिए अब देखिए a और b का वैल्यू यहां पर रख के इसका वैल्यू यहां पर रख दें, यानी आपका हो जाएगा a इक्वल टू कितना है 23/41, b इक्वल टू दिया हुआ है 2/41, यानी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, आप यहां भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इक्वल टू 23/41, ये आपका हो गया कितना 4 इंटू साइन एक्स प्लस आपका होगा 5 इंटू कॉस एक्स प्लस आपका हो गया b कितना हो गया 2/41 इंटू आपका हो गया 4 इंटू कॉस एक्स माइनस आपका हो गया 5 इंटू साइन एक्स, होगा ना, होल डिवाइड बाय ये आपका हो गया 4 इंटू साइन एक्स प्लस आपका होगा 5 इंटू कॉस एक्स इंटू आपका हो गया dx, ठीक है ना। अब इस सबको मिला, अब दोनों को आप अलग अलग कर दीजिए, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, यानी आपका हो गया 23/41 इंटीग्रेशन ऑफ आपका हो गया dx प्लस आपका हो गया 2/41 इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू कॉस एक्स माइनस आपका हो जाएगा 5 इंटू साइन एक्स होल डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 4 इंटू साइन एक्स प्लस आपका हो गया 5 इंटू कॉस एक्स, आई इंटू कितना हो गया dx। देखिए कोई भी इंटीग्रेशन यदि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में होगा तो क्या होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, उसको मानने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग क्या करेंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लगा देंगे, ठीक है। यानी आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 23/41 इंटू एक्स
प्लस आपका हो गया 2/41 log ऑफ कितना हो जाएगा 4 into sin x अब प्लस आपका हो जाएगा 5 into कितना cos x प्लस कांस्टेंट c। यही आपका आंसर बिटा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में देखिए आपका यदि आपका नॉमिनेटर में आपका साइन और कॉस नहीं है ना, ओनली डिनोमिनेटर में हो, तब क्या करें? तब ये मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कितना नंबर हुआ पांचवा ना 6 नंबर क्या है आपका, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कितना है आपका dx अपॉन आपका है 2 प्लस cos x 2 प्लस cos x माइनस आपका हो sin x है ना। ये आप क्या करेंगे? तो इसमें हम लोग का क्या है नॉमिनेटर दिया हुआ नहीं है। तो इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आता है तब क्या करेंगे sin x और cos x का जो वैल्यू होता है tan के रूप में लाएंगे। आप जानते हैं फार्मूला cos x क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 नहीं अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और sin x आपका होता है क्या होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 है ना। तो यदि इस टाइप का आ जाए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ये दोनों फार्मूला का यूज करेंगे। इसके बाद tan x बाई 2 बराबर t पुट करेंगे। अगेन आप पुट करेंगे कितना tan x बाई 2 इज इक्वल टू t। तो इसका dc क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 into 1 बाई 2 dx इज इक्वल टू dt। यानी आपका हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 into t। ठीक है, इसका वैल्यू जब जरूरत होगा हम लोग नोट करेंगे। तो हम लोग देखिए यहां चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 और माइनस कितना होगा 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 नहीं। अब आप एलसीएम ले लीजिए तो आपका हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 आई इंटू कितना हो जाएगा dx होल डिवाइड बाई आपका होगा 2 इंटू कितना 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस आपका हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस आपका होगा 2 tan x बाई 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 बराबर क्या होता है sec स्क्वायर x बाई 2 नहीं। तो ये आपका हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 into dx होल डिवाइड बाई इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 प्लस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस आपका हो गया 1 माइनस हो गया tan स्क्वायर x बाई 2 अब माइनस हो गया 2 tan x बाई 2 नोट। अब इसको हम लोग प्लस माइनस कर दें यानी आपका एक लाइन और लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बाई 2 i into dx। ये कितना हो गया tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस हो जाएगा 2 tan कितना x बाई 2 और प्लस आपका हो जाएगा ठीक नोट। यानी आपका जो हो गया इंटीग्रेशन आपका हो गया दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया 2 को बाहर कर दीजिए 2 into आपका हो गया dt होल डिवाइड बाई कितना हो गया t स्क्वायर माइनस 2t अब प्लस कितना हो गया है ना। इसको आप क्या करेंगे होल स्क्वायर के रूप में ले आएंगे नहीं होल स्क्वायर के रूप में ला सकते हैं आप। यानी आपका हो गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन कितना हो गया t स्क्वायर माइनस 2 इंटू t इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आपका कितना हो गया 3। आप चाहे तो 1 प्लस 2 भी कर सकते हैं, एक ही बात है।
यानी आपका हो गया 2 dt अपॉन कितना हो गया t माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर, और 3 माइनस 1 प्लस कितना हो गया रूट 2 का होल स्क्वायर। नहीं, अब आपका क्या आ गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के रूप में। तो आपका क्या होता है फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, यानी आपका हो गया 2 into 1/√2 tan इनवर्स कितना हो गया t माइनस 1/√2 प्लस कांस्टेंट c। अब t का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, यानी आप इसको कट कर दीजिए तो ये √2 हो जाएगा, यानी आपका हो गया √2 into tan इनवर्स tan x/2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस कांस्टेंट c। यही आपका आंसर। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग सीधे साइन और कॉस का वैल्यू को पुट करते हैं, इजी हो जाएगा। लेकिन यदि ऊपर में डिनोमिनेटर में दिया गया तो पहला मेथड यूज करें, तो इससे नहीं बनेगा, ध्यान दीजिए, है ना, तो बहुत लेंथी हो जाएगा, बनेगा नहीं। चलो अब देखिए, इसी में यदि मान लिया यहां पर जो साइन कॉस था, हो गया, नोट कर लिए, आगे बढ़े। चलिए, इसी में यदि मान लिया साइन और कॉस है, यदि आपका साइन कॉस नहीं होके, है ना, यदि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है ना, ये नेक्स्ट टाइप है। यदि साइन एक्स और कॉस एक्स नहीं होके आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 मान लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे लिखिए क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यदि cos स्क्वायर होगा और cos x है तब तो हम लोग क्या किए, एक फॉर्मूला लगा दिए, लेकिन यहां पर आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत लेंथी होगा। अब होल स्क्वायर होगा, t स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 के रूप में आ जाएगा, जो कि आगे आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको tan और sec के रूप में ले आएंगे। कैसे लाएंगे, cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए, कर सकते हैं ना, यानी आपका हो गया कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, आप ऐसा कर सकते हैं 1/cos स्क्वायर x, सीधा लिख दीजिए, नहीं ये कितना हो गया 1/cos स्क्वायर x प्लस 3 tan स्क्वायर x और प्लस कितना हो जाएगा 8 into dx। वी कैन राइट, लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर x से नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया, तो 1/cos क्या होता है, sec स्क्वायर x हो गया, यानी आपका हो गया sec स्क्वायर x into dx। 1/cos क्या हो गया, sec स्क्वायर x, है ना, प्लस आपका हो गया 3 into tan स्क्वायर x और प्लस कितना हो गया 8। नोट कर, अब आ जाइए sec स्क्वायर x बराबर क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसको आप लिख दीजिए sec स्क्वायर x into dx होल डिवाइड बाय कितना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस आपका हो गया 3 into tan स्क्वायर x और प्लस आपका हो गया 8, यानी आपका हो गया sec स्क्वायर x into dx होल डिवाइड बाय कितना हो गया 4 tan स्क्वायर x और प्लस कितना हो गया 9, और आप कॉमन ले लीजिए, यानी आपका हो गया कितना, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x into dx होल डिवाइड बाय, आप 4 कॉमन ले सकते हैं तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 9/4 i into dx, है ना। अब आप यहां पर पुट कर दीजिए tan x बराबर t, नहीं तो आपका कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x into dx is equal to d, तो ये वैल्यू रख दीजिए 1/4, ये आपका हो गया dt अपॉन
टी स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। देखिए फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में क्या होता है 1/8 tan इनवर्स x अपॉन है। क्लियर? यानी आपका हो गया 1/4 इंटू 2/3 हो जाएगा tan इनवर्स t अपॉन कितना 3/2 प्लस कांस्टेंट c, या इसको लिख सकते हैं कट कर दीजिए 1/6 tan इनवर्स 2 t बराबर क्या होगा 2 tan x डिवाइड बाई 3 प्लस कांस्टेंट आपका हो जाएगा c। यही आपका आंसर है। जहां किसी को दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहां दिक्कत लगे आप लोग को। ठीक है, अभी है